को बदलकर गुरूर का सीना चाक करके उन दरिंदों की छाती पर नाचने के लिए एक अरसे से माँ के शिकम में पैदा होने की राह देख रहा था सुल्तान। वाह 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 कलम वाली भाई वाह, अखबार के दम पर गरीबों के झोपड़े बचाने निकली है, वाह वाह। लेकिन वो जमाना गया जब अखबार को लोग तोप समझते थे, अब तो धंधा बन गया अखबार। पैसा कमाने के लिए कुछ भी उल्टी सीधी हेडलाइन छापते हैं ये लोग। बाला साहब की चेतावनी, अडवाणी अज्ञातवास में, इमाम की गिरफ्तारी, मजाक होगा ये तुम्हारा अखबार। और एक बात जानती हो, तुम्हारे अखबार पर सुबह बच्चे हंसते हैं। जो जिंदगी भर के संबंध होते हैं वो किसी दबे हुए राज की बुनियाद पर खड़े नहीं किए जा सकते। मैंने तो सिर्फ मोहब्बत की थी, लेकिन हुआ ये कि दगा किसी ने दिया और सजा किसी को मिली। कि मोहब्बत कभी नाजायज नहीं होती। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना जोर कितना बाजुए कातिल में है। बारिश की बूंदों में लगी हो आग ऐसे, शैतान को तबाह करने वाला पैदा हो गया हो जैसे, मुफ्तखोरों के सीने पे खड़ा हो ऐसे, दुश्मनों के लिए जहरीला खंजर हो जैसे, गुस्से के कहर को काबू में करके ऐसे मालिक से सवालों का जवाब मांगना हो जैसे, जिसमें हो बिजली से भी ज्यादा रफ्तार, जो जाबाज खंजर और तलवारों के भी हो जाए पार। मौत भी उसके साए से थर थर कांपे, कुदरत भी उसका साथ दे जब वो दुश्मन का रास्ता नापे, जो तकदीर पर यकीन करे और दुश्मन को रौंद कर चले, जिसके जिगर में डर नाम का खौफ ना हो, जो जुल्म को नेस्तो नाबूद करने जहां में आया हो, जो न डरे तीर से न तलवार से, जो डरता है सिर्फ परवरदिगार से। अखबार में बहुत ताकत है, तक पलट देता है अखबार। सहमे हुए लोगों में ज्वाला भड़काकर क्रांति लाता है ये अखबार। अरे 47 से कौन सा तख्त पलटा? जो लोग गीता रामायण कुरान पढ़कर नहीं जागे वो तुम्हारा अखबार पढ़कर कौन सी क्रांति लाएंगे? सोने दो इनको, बरसों से सोने की आदत पड़ी है उनको, सोने दो सोने दो। अरे जगाया तो जिंदा लोगों को जाता है, मुर्दों को नहीं। यहाँ है कौन जिंदा? एक मामूली आदमी हूँ जो आपकी बेटी को दीवानों की तरह मोहब्बत करता है, लेकिन आपकी बेटी भी जिससे मोहब्बत करे वो इतना मामूली इंसान तो नहीं रहता। कुछ नहीं अपने पास, न धन दौलत न खानदान, बस एक चीज है जो इस वक्त आपके पास है। क्या झुंड बनाकर मारने गया था? अकेला चाह। अगर तुम में ये सोचकर हिम्मत आती है कि तुम्हारे साथ हजारों खड़े हैं तो तुम सिर्फ एक ही युद्ध जीत पाओगे। अगर तुम उन हजारों लोगों को ये भरोसा दिला दो कि तुम उनके साथ हो तो पूरी दुनिया फतेह कर लोगे। जाओ, दुनिया जीत कर। अरे चुप कर, शर्म तो तेरे को आनी चाहिए। आज बचाऊंगा, कल कौन बचाने आएगा तेरे को? औरत इसलिए नहीं कोठे पर बैठती क्योंकि वो बेबस है, इसलिए बैठते हैं क्योंकि वो जंग लड़ना नहीं चाहती। इससे पहले कि तुम मेरी जिंदगी में आए, मेरे माँ बाप मेरी जिंदगी में आए। तुमसे पहले, बहुत पहले एक वादा मैंने उनसे किया था, वो वादा जो हर लड़की करती है जब उसका जन्म होता है। मैं वो वादा पूरा करूंगी देव, मैं वही करूंगी जो वो कहेंगे। लोगों को ऐसा कहते सुना है कि पैसे के बिना चैन से जीना मुश्किल है, लेकिन ये सच्चाई कोई नहीं बताता कि बिना पैसों के चैन से मरना भी दुश्वार है। तू जिंदगी कैसे गुजारेगा ये मैं नहीं जानती, लेकिन जब तू इस दुनिया से जाना तो सबसे ताकतवर और रईस इंसान बनकर मरना। एक बात बता मेरे को, इन मासूमों को हिंदू और मुसलमान के बारे में किसने बताया? तूने? जो अपना नाम नहीं बता सकते उनको अपनी माँ के कातिल और धर्म के बारे में किसने बताया? तूने? देख इस्माइल, इन मासूमों के दिल में इस बचपन से तू दुश्मनी का बीज बो रहा है। ये ले, ये मुसलमान का खून, ये हिंदू का खून। बता, इसमें मुसलमान का कौन सा, हिंदू का कौन सा? बता। साले बनाने वाले ने इसमें फर्क नहीं किया, तू कौन होता है फर्क करने वाला? ये भगवान का घर है अंजलि, और इस घर की दहलीज पर यूं बाहर नहीं खड़े रहते, अंदर आकर शीश झुकाते। हम इंसान तो सिर्फ कठपुतली है, डोर तो इनके हाथ में है। ये जब चाहे हमारे साथ खेल सकते हैं और हम नाचते रहते हैं। नहीं अंजलि, ये हमारे माता पिता हैं, और माता पिता कभी अपने बच्चों के साथ खेल नहीं खेलते। बच्चे चाहे कितने भी नाशुक्र क्यों ना हो, लेकिन भगवान अपने बच्चों से मुंह नहीं फेरते।
हम नाम कमाने गए थे। वो पुलिस वाले को काहे मारा? पब्लिक को मारते तो पुलिस ढूंढती, पुलिस वाले को ही मारे तो तुम्हारे जैसा डॉन ढूंढता। सारे खुशी के लिए अपने बहन बेटी को बेचने वाले जल्लाद लोग ही है। तुम्हारे नापाक कदम आगे मत बढ़ाओ, तोड़कर तुम्हारे गले में पहना देंगे। आज तुमने राम और अल्लाह को मारने की कोशिश की है, लेकिन एक बात ध्यान में रखना, हम भले ही ऊपर वाले को अलग अलग नाम से पुकारते हैं, लेकिन हमारा धर्म एक है, मजहब एक है। नफरत को सिर्फ मोहब्बत से जीता जा सकता है, सिर्फ मोहब्बत से। इतना प्यार देना चाहता हूँ, इतना प्यार देना चाहता हूँ सबको कि एक दिन सब लोग मजबूर हो जाएं मुझे प्यार करने पर। यही मेरे असूल हैं, यही मेरा विश्वास है। अच्छाई से ही बुराई को मारा जा सकता है, नेकी से ही बदी को मिटाया जा सकता है, शांति से ही किसी की मन की जलन को हटाया जा सकता है। हम इंसानों की बस्ती में रहते हैं, इंसान बनकर ही रह सकते हैं, जानवर बनकर नहीं। शातिर खिलाड़ी हमेशा 2 कदम आगे की सोच कर चाल चलते हैं, लेकिन उसकी सोच दूसरों से जुदा है। वो ब्लाइंड खिलाड़ी है। गैंग लेकर आने वाले होते हैं गैंगस्टर, और अकेला आने वाला कहलाता है मॉन्स्टर। देखा की वर्दी पहन ली, ऊपर टोपी पहन ली, हो गए कानून के रखवाले। अरे कानून यहाँ से जानो, यहाँ से जताओ, पहले अपने खून में बहती हुई बेईमानी को मिटाओ। अरे मंदिर मस्जिद गिरजा घर ने बांट लिया भगवान को, धरती बांटी सागर बांटा, क्या बांट सके इंसान को? मेरे कदम बंबई में पड़ते ही भट्टी में झोंक दिया गया मुझे। खाने में गली कूचे की ठोकरें खाई, मार खाई, तब जाकर जालिम पेट की आग बुझी। अफसोस बंबई इस बात से बेखबर थी कि भट्टी में गिरने वाला लकड़ी नहीं लोहा है, और उसी भट्टी की तपिश ने मुझे दहकता हुआ खंजर बना दिया, और खंजर सिर्फ खून बहाता है। बंबई के तेरे बाप की जागीर है? नहीं, तेरे बाप की, और तेरा बाप तेरे सामने। तूने मेरी राख मंगवाई थी टीका लगाने के लिए, मैंने तेरे भड़वों की राख भेजी है, पूरे बदन को लगा ले। ठंडा कर अपना भेजा, ठंडा कर। अबे हराम के, तूने जलती हुई आग में हाथ डाला है। हम तुम्हें ऐसे जलाएंगे कि तेरे चाहने वालों को गंगा में बहाने के लिए तेरी राख भी नसीब नहीं होगी। अरे मुझे जलाने की बात छोड़, मैं तो तुझे ऐसी मौत मारूंगा, ना तो तुझे जमीन नसीब होगी ना आसमां। क्या 2 इंसानों के बीच में सिर्फ यही रिश्ता रह जाता है, मुकाबले का, सिर्फ दुश्मनी का? कभी अंजलि तुमसे मिली, तुम अंजलि से मिले। 2 दोस्त एक दूसरे के कितने करीब आए, कितने ख्वाब देखे होंगे, कितने सपने सजाए होंगे, और तकदीर ने एक पल में सारे के सारे ख्वाब तोड़ दिए। जरा सा भी रहम नहीं किया तुम पर, जरा सा भी तरस नहीं खाया तुम पर। मैं कैसे तुमसे नफरत करूं, मैं कैसे तुम्हें अपना दुश्मन मान लूं? तुम्हारा कसूर ही क्या है? सिर्फ यही ना कि तुमने किसी से मोहब्बत की। ए पठान जी भाईजान, हमारे खत के ऊपर पिन कोड ना हो तो भी लिफाफा हमारे पास आ जाता है। जानते हो क्यों? हमारा नाम ही इतना मशहूर है। पोस्ट पते की वजह से नहीं पहुंचता है, लैंडमार्क की वजह से पहुंचता है, और इस इलाके का मैं वो लैंडमार्क हूं जिसके लिए पते की जरूरत नहीं। बड़ी मिसाइल से कभी चिड़िया का शिकार नहीं किया जाता। ए पठान जी भाईजान। सिर्फ 10-12 की कब्र खोद कर मैं डॉन नहीं बना। मैंने जिन जिन की कब्र खोदी वो सब डॉन ही थे। इस दुनिया में न जाने कितने आदमी हैं, और हर आदमी अपनी तकदीर खुद लिखना चाहता है, लेकिन ये उनके बस की बात नहीं, क्योंकि तकदीर लिखने वाला इंसान नहीं, भगवान होता है। यही तो उसका फैसला है, यही उसका खेल है, यही तकदीर है, यही संजोग है, बस संजोग है। लेकिन आज मतलब के पीछे भागने वाली ये दुनिया किसी की बेबसी नहीं समझती। अपना हक इस जालिम जमाने से खुद ही छीनना पड़ता है। इन सब के बारे में मत सोचो, क्योंकि इनमें इंसानियत नाम की चीज नहीं है। ऊपर वाले के बाद दुनिया में माँ से बढ़कर किसी का दर्जा नहीं होता। जंगल के शेर को इलाका कभी माप के नहीं देते हैं, क्योंकि शेर का इलाका नहीं, पूरा का पूरा जंगल उसका होता है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम आप हो तो हम तुम्हारे बाप हैं। शतरंज के इस खेल में तुम लोगों ने प्यादे को मामूली समझा,
लेकिन आज तुम लोग खुद अपनी आंखों से देख लो कि प्यादा बादशाह के सामने खड़ा है। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर डरो नहीं, तुम निडर डटो वही, वीर तुम बढ़े चलो।